नमस्कार। कक्षा प्रथमा विषय हिंदी पाठ 1 सूक्तियाँ प्रकरण मातृदेवो भव भाग 1। मैं इन शब्दों को बोल रही हूँ, आप मेरे पीछे इन शब्दों का दोहरान करना। मातृ मातृ, देवो देवो, भव भव, पितृ पितृ, देवो देवो, भव भव, आचार्य आचार्य, देवो देवो, भव भव, अतिथि अतिथि, देवो देवो, भव भव। आप इन पंक्तियों को मेरे साथ दोहराना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कठिन शब्दार्थ। मातृ माता, पितृ पिता, आचार्य गुरुजी, अतिथि मेहमान, देवो देवता के समान, भव समझना चाहिए। मैं इन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। मातृदेवो भव, माता को देवता के समान समझना चाहिए। पितृदेवो भव, पिता को देवता के समान समझना चाहिए। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता के समान समझना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझकर उनका देवतुल्य सत्कार करना चाहिए। अब मैं आपको इन पंक्तियों का पुनः हिंदी अनुवाद करवा रही हूँ। माता को देवता के समान समझना चाहिए, पिता को देवता के समान समझना चाहिए, आचार्य को देवता के समान समझना चाहिए, अतिथि को देवता के समान समझकर उनका देवतुल्य सत्कार करना चाहिए। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, माता को किसके समान समझना चाहिए? उत्तर, माता को देवता के समान समझना चाहिए। प्रश्न 2, अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? उत्तर, अतिथि का स्वागत देवतुल्य समझकर करना चाहिए। अब आपको कॉपी में गृह कार्य करना है। नमस्कार। कक्षा प्रथमा विषय हिंदी पाठ 1 सूक्तियाँ। आज हम प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे। मैं इन शब्दों को बोल रही हूँ, आप मेरे पीछे इन शब्दों का दोहरान करना। मातृ मातृ, देवो देवो, भव भव, पितृ पितृ, देवो देवो, भव भव, आचार्य आचार्य, देवो देवो, भव भव, अतिथि अतिथि, देवो देवो, भव भव। आप इन पंक्तियों को मेरे साथ दोहराना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कठिन शब्दार्थ। मातृ माता, पितृ पिता, आचार्य गुरुजी, अतिथि मेहमान, देवो देवता के समान, भव समझना चाहिए। मैं इन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। मातृदेवो भव, माता को देवता के समान समझना चाहिए। पितृदेवो भव, पिता को देवता के समान समझना चाहिए। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता के समान समझना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझकर उनका देवतुल्य सत्कार करना चाहिए। अब मैं आपको इन पंक्तियों का पुनः हिंदी अनुवाद करवा रही हूँ। माता को देवता के समान समझना चाहिए, पिता को देवता के समान समझना चाहिए, आचार्य को देवता के समान समझना चाहिए,
अतिथि को देवता के समान समझकर उनका देवतुल्य सत्कार करना चाहिए। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, माता को किसके समान समझना चाहिए? उत्तर, माता को देवता के समान समझना चाहिए। प्रश्न 2, अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? उत्तर, अतिथि का स्वागत देवतुल्य समझकर करना चाहिए। अब आपको कॉपी में गृह कार्य करना है।